घमंड ना करना कभी भी जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर, और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज वाली अपनी लास्ट वीडियो रह गई है। इसके बाद अपना कौन सा टॉपिक चलेगा? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार। तो अपने कितने टाइप हो गए थे अभी तक? अपने 14 टाइप हो गए थे। इस वाली वीडियो में अपना आएगा टाइप नंबर 15। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कितना? 65, क्योंकि 64 क्वेश्चन पिछली वीडियो तक हो गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर कितना है? 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि कितने समय में, यानी अपन को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का, जिसके साथ से और का लगा होता है ना, वो हमारा क्या होता है? बेस। बेस में अपनी क्या होती है? मूल राशि। ठीक है, तो कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी अपन को टाइम निकालना है। तो देखो, आप जानते हो ऐसे बराबर क्या होता है? R/T, और P बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, तो अपन को इसमें निकालना क्या है? टाइम। ठीक है, अपने पास क्या है? रेट है। रेट कितनी है अपनी? 8%। आर क्या है अपने पास? 8%। ठीक है, आर क्या है अपने पास? 8%। और इसने क्या बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। साधारण ब्याज 2/5 हो जाता है किसका? मूलधन का। यानी जो अपना बेस में है ना भाई, क्या है अपना? मूलधन। जो अपना बेस में है भाई क्या है? मूलधन। और यह क्या है? साधारण ब्याज। यह क्या है? साधारण ब्याज। तो आपको पता चल गया होगा कि अपने पास सब कुछ है। देखो, उसने क्या बोला है कि 8% कितने समय में? 8% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का, जिसके साथ से और का लगा होता है भाई हमारा बेस होता है। उसने क्या बोला? मूलधन का, यानी मूलधन नीचे आएगा का। ठीक है, ये मूलधन का 2/5, यानी जो ऊपर है वो डायरेक्ट क्या है अपना? यूनिट में ब्याज। अगर 5 यूनिट अपने पास मूलधन है तो 2 यूनिट ब्याज है। अगर 50 अपने पास मूलधन है तो 20 क्या है? ब्याज है। ठीक है, तो बस निकल आएगा। अपन को टाइम निकालना है। तो टी बराबर होता क्या है? टी बराबर SI क्या है? 2 यूनिट इंटू 100। ठीक है, और मूलधन क्या है? 5 यूनिट। रेट क्या है अपने पास? 8%। ठीक है, रेट क्या है अपने पास? 8%। अब कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा? 2 से कितनी बार कटेगा? 8, 4 बार। 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 5 चौको क्या होता है? 20। तो 20 से 100 कितनी बार कटेगा? 5 बार, क्योंकि 20 पान क्या होता है? 100। तो टाइम क्या आ गया अपने पास? 5 वर्ष। ये अपना क्या है? आंसर। इतना समय लगेगा। कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा। लो, ये हो गया। ठीक है, अपना आंसर क्या है? 5 वर्ष। कुछ नहीं है ऐसे सवालों में। ठीक है, चिंता नहीं करना। चक्रवृद्धि ब्याज भी बिल्कुल इसी प्रकार चंद सेकंडों में आपके आंसर आएंगे। किसकी? CI की, चक्रवृद्धि ब्याज के। अपनी लास्ट वाली वीडियो ये अपनी किसकी है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की लास्ट वाली वीडियो है। इसके बाद अपना कौन सा टॉपिक चलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार और समझना कि देखो, अपन को सबसे पहले क्या पढ़ना है कि कितने समय, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अपन को टाइम निकालना है। आंसर में क्या निकालना है? टाइम। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी मूलधन का, यानी अपना बेस का काम कौन करेगा? मूलधन। यानी जो बेस में है वो किसका काम करेगा? मूलधन का। 2/5 तो डायरेक्ट साधारण ब्याज 2 यूनिट हुआ। किस पर? 5 पर। तो देखो, टाइम निकालना है तो यहां पर आपको पहले लिखवाया होगा
कि कभी भी अगर टाइम निकालना हो तो SI इंटू 100 तो होता है, बटे में क्या आता है, अगर T निकालना है तो P इंटू R, कभी आपको R निकालना है तो वही रहेगा ऊपर तो SI इंटू 100, अगर P निकालना है तो क्या हो जाएगा R इंटू T, ठीक है। और कभी आपको R निकालना हो तो वही SI इंटू 100 अपन में क्या होता है, R निकालना हो तो P इंटू T, तो अभी क्या निकालना है अपन को T, तो T बराबर SI इंटू 100, तो SI का मतलब 2 यूनिट 100, ठीक है। और ये क्या है, मूलधन यानी 5 यूनिट, और ये क्या है, रेट 8%, तो 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब एक 4 और 5 का इंटू करना 20 हो जाएगा, 20 का भाग दोगे 100 में तो कितनी बार हो जाएगा, 5 बार, तो 20 5 100, तो टाइम कितना आ गया, 5 वर्ष, ठीक है। अपना आंसर क्या है, 5 वर्ष। इससे आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि एक व्यक्ति, कौन, एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी, उसने क्या बोला, समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी तीनों राशियों से समान ब्याज प्राप्त होता है। अगर आपसे बोला जाए कि A बराबर B, A बराबर B, A का मान क्या है 3% और B का मान क्या है 5%, समझना। तो बराबर में ये चीज़ें बदल जाती हैं, अगर केवल 2 यूनिट है तो डायरेक्ट आप बदल सकते हो। अगर A बराबर 2 दिया है, सॉरी A बराबर B दिया है, और देखो A का मान 3 यूनिट बराबर B का मान 5 यूनिट है, तो आप बराबर में चीज़ें बदल सकते हो, ठीक है, प्रतिशत तो वही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपसे बोला हो कि A बराबर B बराबर C, इसका मान है 2 बराबर 3 बराबर क्या 4, अगर देखो केवल 2 यूनिट की बात की जाए, जैसा A और B का मान है, A बराबर B है, 3% बराबर 5% है, तो अगर देखो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएंगी, इसकी जगह A आ जाएगा, इसकी जगह A आ जाएगा, तो देखो 5:3, लेकिन यहाँ बराबर के बाद यहाँ किस में बदल जाती हैं, अनुपात में। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी प्रकार 3 संख्याओं का दिया हो बराबर, ये तो केवल 2 संख्याएं थी तो डायरेक्ट बदल दो, ठीक है, और बदलने के बाद अनुपात में आती हैं चीजें, क्लियर है कि नहीं। अब देखो 3 संख्या का बदलना सिखाएं कैसे, कुछ नहीं, A बराबर B बराबर क्या है C, 2 बराबर 3 बराबर क्या है 4, तो आपको अनुपात में बदलना है इस चीजों को। तो देखो इसको छिपा लो, इसको बदलना है, पहले इस वाले का निकालना है तो इसको छिपा लो। कहने का मतलब क्या है कि 2 को छोड़ दो, 3 और 4 का इंटू करो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, लेकिन अब क्या आएगा, अनुपात। समझ में आ रहा है। तो A का अनुपात क्या हो जाएगा 12। अब आपको B का निकालना है यूनिट में मान, B का निकालना है तो 3 को छोड़ो, B का निकालना है, जिसका निकालना है उसको छोड़ो, और अगल बगल की संख्या का क्या करते हैं, इनटू, जिसका निकालते हैं उसको छोड़ते हैं। तो देखो इसको छोड़ो, 3 को छोड़ दोगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 इंटू 4। अब आपको 4 का निकालना है मान, तो 4 को छोड़ो, 3 दूनी 6, 2 इंटू 3। तो कहने का मतलब क्या है, 3 को 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि 12:8:6। अब कोई बोलेगा ये कैसे बराबर है, समझना कि A बराबर B बराबर C, 2 बराबर 3 बराबर 4, ये कैसे बराबर है, वो हम बताएंगे कैसे बराबर है। आप बताओगे कि हम, चलो हम ही बता देते हैं। देखो समझना, अब वो कैसे बराबर है, उसने क्या बोला, जो 2 यूनिट का मान 3 यूनिट के बराबर है और 3 यूनिट का मान 4 यूनिट के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि तीनों के मान समान है, जो मान 2 यूनिट का है वही मान 3 यूनिट का है और वही मान 4 यूनिट का है। तो वो देखो कैसे बराबर है, इसका इंटू करो, 6 चौको 24, सी का मान 24 आया कि नहीं। अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका भी मान बराबर आएगा, ठीक है। देखो 6 चौको 24, यानी सी का मान 24 आया। इसी प्रकार 12 दूनी 24, देखो ए का मान भी 24 और सी का मान भी 24। अब देखो बी का भी देखते हैं, तो इसका भी 24 आएगा, 8 × 24, देखो 24 हो रहा है कि नहीं, 8 × 24 हो रहा है कि नहीं। एक बार और समझना कि तीनों के मान बराबर कैसे हैं, जो मान बी का है वही सी का है, वही
ए का है, तो देखो 12 दूनी 24, ए का मान यूनिट में 24 आया, 8 × 24, बी का मान भी 24 आया, 6 चौको 24, सी का मान भी 24 आया। कहने का मतलब क्या है, समझ में आया कि नहीं, कि जो 2 यूनिट का मान है वही 3 यूनिट का मान है, वही 4 यूनिट का मान है, तो 2 बराबर 3 बराबर 4, समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहाँ अनुपात में आ जाती हैं चीजें बराबर के बाद। तो देखो आपको समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं कि अगर इस प्रकार आपके पास संख्या दी हुई है उसको अनुपात में बदलना है, तो जिस संख्या को पहले जिसका निकालना है उसको छिपा लो और दोनों का इंटू करो, इसको छिपा लो, क्या हो जाएगा 4 × 12, 3 × 4 करो। अब इसका निकालना है, इसको छिपा लो, 2 × 4 करो, इसका निकालना है, इसको छिपा लो, 2 × 3 करो। 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तीनों का मान बराबर है कि नहीं। यहाँ पर बराबर नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पर बराबर नहीं दिखेगा, बराबर कब आएगा, 12 दूनी 24, 8 × 24, 6 चौको 24, समझ में आया कि नहीं। और देखो उसका भी मान बराबर आता है, क्या था, ए बराबर बी था, 3 बराबर 5 था, बराबर में चीजें बदल जाती हैं। अगर केवल 2 संख्याएं बराबर में दी हैं तो वो डायरेक्ट आप अनुपात में उसको बदल सकते हो, इनका भी मान बराबर आएगा। देखो 5 × 15, 5 × 15, 15 15 बराबर आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 बराबर 5 का मतलब क्या है, और 2 बराबर 3 बराबर 4 का मतलब क्या है। अगर आपके पास केवल 2 संख्याएं बराबर में है तो डायरेक्ट अनुपात में बदल दो, लेकिन 3 है तो इस प्रकार बदलते हैं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो समझदार प्राणी हो, जो अपनी वीडियो देख रहा है भाई वो समझदार प्राणी है। अगर आपको कोई शक हो अपने आप पर तो पूछना अपने आप से कि आप समझदार हो कि नहीं हो, पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। एक व्यक्ति, एक बड़ा शानदार व्यक्ति है, एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को, एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 3% की दर पर उसे उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार जो 7,900 रुपये, उसको तो अभी छोड़ो, उसको क्या मारो अभी गोली, ठीक है, छोड़ो अभी उसको। उसने क्या बोला है कि कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, तीनों का मान बराबर, जिससे अभी निकाला था 2 बराबर 3 बराबर 4, तो सभी के मान बराबर आए थे 24 कि नहीं आए थे। इसी प्रकार इसका भी समझ लेना कि 3 बराबर 5 बराबर 8, ठीक है, 3 बराबर 5 बराबर 8। तो चलो ए बी सी मान लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ए क्या हो जाएगा, 3 बराबर 5 बराबर 8, इसी प्रकार है कि नहीं, ठीक है। 3 बराबर 5 बराबर 8, देखो हमने प्रतिशत लगाया नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 बराबर 5 बराबर 8, टोटल राशि कितनी है 7,900 रुपये, इसको अभी छोड़ो, इसको क्या मारो अभी गोली। कुल रुपए कितने हैं 7,900, इसको अभी छोड़ो। अब आपको देखो बताया था कि बराबर में चीजें दी हो, जब उसका आप अनुपात निकालोगे, टोटल यूनिट मान निकालोगे तीनों के इक्वल, तो अनुपात आ जाता है, बराबर की जगह क्या आ जाता है अनुपात। अब जैसे इसका मान निकालोगे आप, ए का निकालोगे, ए मान लिया अपन, ए का मान कितना है 3, मतलब 3 का मान निकालोगे तो 3 को छोड़ो, 5 और 8 का इंटू करो, 5 × 8, ठीक है, अनुपात। अब क्या हो जाएगा अनुपात, क्या आएगा अब अनुपात। इसी प्रकार आप 5 का निकालोगे तो 5 को छोड़ो, 8 और 3 का इंटू करो, 3 × 8। अब आपको 8 का निकालना है, किसका निकालना है 8 का, तो 8 को छोड़ो, 5 और 3 का इंटू करो, 5 × 3, क्या आएगा 5 × 3। कई लोग सोच रहे होंगे चाहे 3 × 5 करो चाहे 5 × 3, कोई अंतर नहीं आएगा, इंटू के बाद 15 ही आएगा, चाहे 5 × 3 करो चाहे 3 × 5 करो, ठीक है। तो देखो 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15। अब इसको जोड़ो, 40 और 24 = 64, 64 और 15 = 79। समझ में आया कि नहीं। टोटल कितना हुआ 79 यूनिट। अब अपन को किसका मान निकालना है, 3 वाली का, 3% वाले का निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है 3 वाले का, तो 3 वाले का तो ये है ना। अब ये देखते हैं तीनों के मान बराबर कैसे हुए। देखो 40 × 120, 40 × क्या होता है 120, 24 × 5 भी 120 होता है, और 15 × 8 भी 120 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो कहने का मतलब क्या है, अपन को आंसर क्या निकालना है, अगर 79 यूनिट, ये क्या है टोटल यूनिट, ये 79 कहाँ से आया, 40 को जोड़ो, 24 को जोड़ो, 15 को जोड़ो। अगर 79 यूनिट का मान 7900 है, 79 यूनिट का मान 7900 है, तो अपन को कितनी यूनिट का निकालना है, यानी 3% वाले का। तो 3% वाले का कितना यूनिट है, 40 यूनिट। तो यूनिट के नीचे क्या आएगा, यूनिट, किसका मान निकले आएगा, 3% वाले का। 3% का मतलब ए का, देखो 3% का मतलब ए, तो इसका n2 इसमें करो, इसका इसमें करो, क्रॉस मल्टीपल आप करते रहना। तो देखो 79 से कितनी बार कटेगा, 79 से 100 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, बिल्कुल 100 बार कटेगा। तो 100 का इंटू 40 में करना, तो ए बराबर कितना आएगा, 4000। ए बराबर क्या आएगा, 4000। एक किसका है, 3% वाले का। तो अपना आंसर क्या है, 4000। ऐसा कहीं दिख रहा है, बिल्कुल C4 चेन्नई। उतारो। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा यार, इसमें कुछ है ही नहीं है। देखो एक बार और समझना, जिससे कि क्या हो जाए, क्लियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक बार समझने से क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति 7900 रुपये की कुल राशि को, एक व्यक्ति है जिसके पास टोटल राशि कितनी है, 7900 रुपये। कुल राशि क्या है, 7900 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% और 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। लेकिन उसने क्या बोला है कि तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। तो A बराबर B बराबर C, 3 बराबर 5 बराबर 8, 3 बराबर 5 बराबर 8। ठीक है, अब 3 वाली यूनिट का मान निकालना है। तो देखो 3 वाली को छपा लो, क्या करो, 5 × 3, 3 को छपा लो, 5 इंटू क्या हो जाएगा, 8, 5 × 8। अब 5 का निकालना है मान, तो 5 को छपा लो, 3 × 8। अब 8 का निकालना है, तो 8 को छपा लो, 3 × 5 करो, चाहे 5 × 3 करो, बात बराबर है। लेकिन याद रहे बराबर के बाद फिर अनुपात में बदल जाती है ये चीजें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15। यानी A का यूनिट मान आया 40, B का यूनिट मान आया 24 और C का यूनिट मान आया 15। अब आप बोलोगे कि बदल दिया फिर भी बराबर मान कहाँ आए, हम बताएंगे कहाँ आए बराबर, ये आप बताओगे कि हम, चलो हम ही बता देते हैं। देखो 40 तिया 120, 40 तिया 120, 24 पंचे 120 और 15 अट्ठे भी क्या होता है, 120। तीनों के मान बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है, तीनों के मान बराबर। 40, 24, 15 जोड़ना तीनों को, तो कितना हो जाएगा, 79। ये उनकी मानी हुई यूनिट है, मानी हुई यूनिट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 40, 24, 15 जोड़ोगे कितना आएगा, 79। ठीक है, ये कुल धनराशि का काम करेगी इनके लिए। तो कुल धनराशि कितनी हुई, मानी हुई 79। तो अगर 79 यूनिट और इधर टोटल कितनी धनराशि है, 7900, 79 यूनिट का मान 7900 है, तो अपन को 3% वाली का निकालना है। तो 3% वाली का यूनिट मान कितना है, 40। यानी A का मान, तो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा। 79 से 7900 कितनी बार कटेगा, 100 बार। 100 का इंटू करना 40 में, कितना आएगा, 4000। यानी 3% वाले का कितना मान आएगा, 4000। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, 4000। तो 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है, 4000 रुपये। ठीक है, इसके आएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर कितना है, 67। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 67। समझना। देखो एक बात बताएं, जिसने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया उसके लिए आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल बात है तो कहाँ है, क्वेश्चन पढ़कर समझने की। जो क्वेश्चन पढ़ना सीख गया, आंसर निकालना कैसा काम है उसके लिए, चुटकियों का काम। किसका है, चुटकियों का। बस आप क्वेश्चन पढ़ना सीखो, पढ़ने में अंतर होता है क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, 8,000 रुपये की राशि को, टोटल राशि कितनी है 8,000। 8,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। पता नहीं भाग कितने हैं, ठीक है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है, प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है। मतलब अब आपको इसमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद रहे, जब आपसे ये बोला जाए कि दोनों के ब्याज बराबर है तो जितना भी प्रतिशत दिया है बराबर में आ जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि मिश्र धन बराबर है, एक बात और समझा देते हैं कि मूलधन हर हमेशा क्या होता है प्रतिशत में, समझना एक बार। प्रतिशत में मूलधन हर हमेशा क्या होता है, 100%। प्रतिशत में मूलधन हमेशा क्या होता है, 100%, ठीक है। आप इसमें जितना भी ब्याज बनेगा उसको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, मिश्र धन। अगर आपसे बोला जाए कि ए का ब्याज है 10% बराबर बी के ब्याज के क्या है 15% के बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ए का ब्याज है 10% बराबर बी के ब्याज के 15% के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये 10% बराबर 15% बराबर में चीजें बदल जाएंगी। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि इसको समझाने से क्या फ़ायदा। बिल्कुल फ़ायदा है इसको समझाने से, हम बताएं क्या फ़ायदा है। ये तो ठीक है, ये बोला आपसे कि ब्याज बराबर है तो डायरेक्ट रख दो। अगर आपसे बोला जाए कि मिश्र धन बराबर है, जबकि ए का ब्याज कितना है, ए के पास है ब्याज 10% वही, और बी के पास है ब्याज 15%, जो अभी था, जैसे अभी था ए बराबर बी बराबर क्या था 10% बराबर क्या था 15% था कि नहीं, बिल्कुल। ए का था 10% बराबर बी का था 15%, तो आपने बराबर में चीजें बदल दी थी। कब, जब आपसे बोला जाए कि ब्याज बराबर है। अगर आपसे बोला जाए कि मिश्र धन बराबर है, ए का ब्याज है 10% और बी का ब्याज है 15%, लेकिन दोनों के मिश्र धन बराबर है, तो आपसे मिश्र धन बोला जाए तो क्या करोगे, जो ब्याज होता है उसको मूलधन में जोड़ दिया करो। मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। आपको ये समझ जाना चाहिए। देखो अब आपका क्या ऐसा ही खत्म होने वाला है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। तो आपसे क्या बोला जाए कि ए और बी के क्या बराबर है, मिश्र धन। ब्याज बराबर नहीं है, अब की बार क्या बराबर है, दोनों के मिश्र धन। तो चलो मिश्र धन बराबर करते हैं। ए के पास ब्याज कितना है 10%, ए के पास ब्याज कितना है 10%, मूलधन तो दोनों के पास 100% है। मूलधन दोनों का अपनी जगह 100% होगा, तो ए का मिश्र धन कितना हो जाएगा, पहले ए का मिश्र धन निकालते हैं। आप 100% उसका मूलधन है, ब्याज जोड़ोगे। मिश्र धन क्या होता है, चलो एक बात और हो जाए, मिश्र धन होता क्या है। मिश्र धन क्या होता है, जो खुद की राशि होती ना उसमें ब्याज जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा मिश्र धन। देखो आपके पास क्या है 10,000 रुपये है, ठीक है। 10,000 रुपये आप किसी को ब्याज पर देते हैं 10,000 रुपये, और जितना भी ब्याज बनेगा 500, 1000 या 2000, ठीक है। 10,000 रुपये पर मान के चलो 1,000 रुपये ब्याज बन गया, तो आप दूसरे व्यक्ति से जो 10,000 रुपये थे और 1,000 रुपये ब्याज दोनों जोड़कर लोगे, यानी 11,000 रुपये लोगे, तो भाई आपका क्या कहलाएगा, मिश्र धन। आपके लिए क्या कहलाएगा, मिश्र धन। उसके लिए भी क्या कहलाएगा, मिश्र धन। यानी कहने का मतलब क्या है कि मूलधन में जो ब्याज जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो ठीक है, इसी प्रकार 100% मूलधन में 10% ब्याज जोड़ दोगे तो 110%, ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 100% में बी का ब्याज जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 115%, क्या हो जाएगा, मिश्र धन। दोनों के मिश्र धन बराबर हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ब्याज बराबर करने में और मिश्र धन बराबर करने में क्या अंतर होता है।
अगर देखो ब्याज बराबर करनी होती तो डायरेक्ट 10% बराबर क्या हो जाता है 15%। लेकिन आपको अगर आपसे बोला जाए कि दोनों की मिश्र धन बराबर है तो जितने उनके ब्याज होते हैं, जैसे ए का ब्याज क्या था 10%, तो मूलधन यानी 100 में 10% जोड़ देना तो 110% बराबर बी के मिश्र धन के बराबर है। ठीक है, तो दोनों का मूलधन तो वही होगा 100%, लेकिन बी का ब्याज कितना था 15%, तो 100 को 15 में जोड़ोगे 115%, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा 110% बराबर 115%। ये दोनों के क्या हो गए मिश्र धन। समझ में आया कि नहीं? बस वही बराबर में चीजें बदल जाएंगी, 115 अनुपात 110 हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था अपना 67 वाला। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, 8,000 रुपये की राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। 8,000 रुपये की राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 35% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है? प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, उसने क्या बोला है दोनों की ब्याज बराबर है। तो चलो ए बराबर बी, ए का ब्याज है 21%, ए का ब्याज 21% बराबर 35%। समझ में आ रहा है क्या? 21% बराबर 35%। ठीक है, बराबर में चीज़ें बदल जाती हैं, क्या हो जाएगा 35:21। ठीक है, टोटल राशि कितनी है 8,000। टोटल राशि कितनी है 8,000 रुपये। टोटल राशि कितनी है 8,000। लेकिन याद रहे जो यहाँ पर क्या था ब्याज प्रतिशत, यहाँ पर किसका काम करेगा? या किसका काम करेगा? उसके लिए मूलधन का, यानी राशि का काम करेगा। जो बराबर में चीजें बदलने के बाद अनुपात में आती ना, यहाँ पर ही किसका कार्य कर रहा था? किसका कार्य कर रहा था? ब्याज का। लेकिन यहाँ पर किसका कार्य करेगा? ये मूलधन का। ठीक है, तो टोटल देखो आप जोड़ना और इनका इंटू करना, दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, इनका इंटू करना, ब्याज दोनों का क्या आएगा बराबर। ठीक है, तो 35 और 21 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना होगा 56। कितना यूनिट हो जाएगा? 56 यूनिट। 35 और 21 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 56। इन दोनों को जोड़ना तो कितना हो जाएगा 35 और 21 को जोड़ोगे 56 यूनिट। बस निकल आएगा। किसी भी राशि को निकालना, अगर 56 यूनिट का मान कितना है 8,000, अपन को इसमें निकालना किसका है ब्याज? तो प्रत्येक भाग का, यानी किसी भी भाग का निकालो ब्याज बराबर आएगा। किसी भी भाग का निकालो। तो चलो किसका निकालते हैं। तो ब्याज कब निकलेगा? पहले उसकी राशि तो निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर राशि का काम कौन कर रहा है? राशि का काम कौन कर रहे हैं? ए। तो चलो ए की राशि निकाल लेते हैं, तो ए का ही ब्याज निकालेंगे क्योंकि ब्याज दोनों के बराबर है। तो ए की राशि यूनिट में कितनी है 35। कितनी है 35। तो यहाँ से ए की क्या निकल आएगी राशि। अगर 56 यूनिट का मान 8,000 है तो 35 यूनिट का मान क्या है? वही इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। ठीक है, ये कितनी से कटेगा 8 से। 8 7 56, 8 एकम 8, यानी 1,000 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 7 56, 8 एकम 8 और 3 जीरो आएंगे। 7 पना 35, 7 पना 35। तो ए बराबर 5 का इंटू करोगे आप किस में 1,000 में, तो क्या आएगा 5,000। ये किसकी राशि निकली? एक ही राशि। तो एक ही राशि 5,000 निकली है। लेकिन अपन को राशि से मतलब नहीं है, अपन को मतलब किससे? ब्याज से। तो बस निकाल आएगा। अब ब्याज निकालती है 5,000 एक ही राशि है, लेकिन ब्याज प्रतिशत क्या है 21%। तो ब्याज निकले यहाँ से प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो आएगा। और 21 पंचे 100 क्या होता है 5। 21 पंचे क्या होता है 105। तो ब्याज कितना बना? कितना ब्याज बना? 1,050 रुपये। क्या बनाए? ब्याज। तो अपना आंसर क्या है? ए फॉर आगरा। बिल्कुल। आप हम उससे भी बताएंगे आपके लिए कि बी वाली राशि से भी बताएंगे 1,050, उससे भी 1,050 ही निकलेगा, 1,049 नहीं निकलेगा, 1,051 नहीं निकलेगा, 1,050 ही ब्याज निकलेगा। ये क्या है? साधारण ब्याज। किसका? ए वाली राशि का। ठीक है,
ये क्या निकला? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या थी उसकी राशि, 5,000 रुपये क्या निकली? राशि। लेकिन अपन को क्या निकालना? साधारण ब्याज। तो अपना आंसर क्या है? ए फॉर आगरा, 1050। अब देखो कई लोग बोल रहे होंगे कि बी वाली से क्यों नहीं निकाला। बिल्कुल बी से भी निकालेंगे, पहले आप समझ लो। ठीक है, ये से समझ लो पहले। देखो समझना एक बार और, ये 8,000 रुपये की राशि को, टोटल राशि कितनी है? 8,000 रुपये। दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहले भाग पर 21% जबकि दूसरे भाग पर 35%। ठीक है, साधारण ब्याज प्राप्त, दोनों से ब्याज बराबर प्राप्त है, दोनों से ब्याज बराबर प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा? 21% बराबर 35%, बराबर में चीजें बदल जाती हैं। तो 35:21। लेकिन जो यहाँ पर ब्याज का कार्य कर रहा था, बाई यूनिट किसका कार्य करेगी? राशि का, यानी मूलधन का कार्य करेगी। ठीक है, तो वही 35 और 21 को जोड़ना 56 यूनिट। तो 56 यूनिट का मान अगर 8,000 यूनिट है तो एक ही राशि कितनी है? 35 यूनिट। तो यानी एक ही राशि निकल आएगी। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 8 से 56 कितनी बार कटेगा? 7 बार। 8 7 56। 8 से 8,000 कितनी बार कटेगा? 1,000 बार। अब 7 से 35 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 7 पना 35, 5 का और 1,000 का इंटू करोगे 5,000। 5,000 क्या निकली? एक ही राशि, एक ही राशि 5,000 रुपये निकली। राशि चाहे जितनी निकले, राशि भले ही अलग अलग निकलेंगी लेकिन दोनों का ब्याज बराबर निकलेगा। तो 5,000 पर 21% ब्याज निकालोगे तो 1,050 निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? 5,000 इंटू प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो आएगा, 21 पंचे 105, यानी साधारण ब्याज कितना मिला? 1,050। अब देखना उससे भी यही निकलेगा, किससे? बी से भी 1,050 ही ब्याज निकलेगा। वो कैसे निकलेगा कि देखो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो बिल्कुल वही चलेगा कि एक ही राशि कितनी निकली थी? 5,000 रुपये। देखो एक ही राशि ए बराबर 5,000 रुपये निकला था कि नहीं? टोटल समझना, टोटल 8,000 रुपये है। टोटल कितने रुपये? 8,000 रुपये है। 8,000 में से ए के पास 5,000 है तो बी के पास कितने रुपये रहे होंगे? बी के पास कितने रुपये रहे होंगे? 3,000 रहे होंगे कि नहीं? क्योंकि टोटल 8,000 रुपये में से ए ले गया 5,000, तो बी के लिए कितना मिला होगा? 3,000 रुपये मिला होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखो बी का मान कितना निकला? 3,000 रुपये बस। लेकिन याद रहे बी का प्रतिशत क्या है? ए। ऐसा ही क्या है? 35%। तो प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो आएगा। 35 तिया क्या होता है? 105। देखो इससे भी क्या निकला? 1,050। इससे भी कितना निकला ब्याज? 1,050। ब्याज में कोई अंतर नहीं आया। तो समझ में आया कि नहीं? लेकिन याद रहे जिसकी राशि निकलेगी उसी का साधारण ब्याज निकालना नहीं। याद रहे, क्या याद रहे कि देखो जिसकी राशि निकलेगी उसी की ब्याज प्रतिशत लगाना। ऐसा नहीं कि राशि आपके पास क्या है एक ही और ब्याज लगा रहे हो, बी का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका आंसर नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर बी की राशि 3,000 है तो बी का ही 35% रखोगे, क्योंकि बी का क्या है? 35%। ऐसा नहीं कि राशि है बी की और प्रतिशत लगा रहे हो ए का 21%, आंसर गलत आएगा। या ए की राशि कितनी है? 5,000। ए की राशि 5,000 है तो ए का ही 21% निकालना। ऐसा नहीं कि प्रतिशत 35 किसका रख दिया? बी का, तब भी गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 कितना है? क्वेश्चन नंबर 68। देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है? कुछ नहीं, 64 रुपये 2 वर्ष में 83 रुपये और 20 पैसे बन जाती है समान दर से। 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा? कितना धन बन जाएगा? यानी अपन को पहले क्या निकालना है? पहले तो आपको रेट निकालनी है, उसके बाद उसने क्या बोला? समान दर से, यानी वही दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा? यानी 86 रुपये का क्या निकालना है आपको? मिश्र धन निकालना है। तो पहले ये देखते हैं कि 64 रुपये 83.20 बन जाती है कितने वर्षों में? 2 वर्ष में। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसको? 2 वर्ष। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष।
और यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आएगा? आप 83 रुपये और 20 पैसे में से 64 माइनस करना तो कितना आएगा? ये तो 20 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, ये 20 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। 83 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 19। बिल्कुल, आप माइनस करते रहना, आप माइनस करते रहना, तो कितना बचेगा? 19 रुपये 20 पैसे। 83 में से आप माइनस करो तो ठीक है, यहाँ से रेट निकाली आएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? रेट। तो रेट कैसे निकालोगे? आपके पास ब्याज है, ब्याज कितना है? 19.2। देखो, चाहे आप 19.2 लिखो, चाहे 19.20 लिखो, बात वही है। 19 रुपये 20 पैसे, इसका मतलब भी 19 रुपये 20 पैसे और इसका मतलब भी 19 रुपये 20 पैसे। तो क्या हो जाएगा? 19.2। ये ब्याज है इंटू 100। मूलधन का काम कौन करेगा? 64 इंटू 2। टाइम कितना था? 2 वर्ष। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल आएगी? रेट। क्या निकल आएगी? रेट। बिल्कुल, देखो ये वाला दशमलव हटेगा तो 1 0 कट जाएगा। बिल्कुल, दशमलव आप हटाओगे तो 1 0 ऊपर का कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि? बिल्कुल। तो ये कितना बन गया अब? 152। ये कितना, सॉरी 192। ये कितना हो गया? 192। तो इसको हटा देते हैं। तो ये कितनी बन गई? 192। तो 64 से 192 कितनी बार कटेगा? 3 बार। 64 तिया क्या होता है? 192। बिल्कुल। अब 2 से 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 5 3 15। रेट कितनी निकल आई? 15%। रेट कितनी आ गई? 15%। अब बात वही है, उसने क्या बोला है? समान दर से, यानी इसी दर से, इसी दर से कितने समय में, कितने समय में? 4 वर्ष में। इसी दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा? यानी 86 रुपये का उसने मिश्र धन पूछा है, ना कि ब्याज। तो बिल्कुल आप, ये क्या है? रेट। तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे? बहुत सी क्वेश्चन करा दिए कि R इंटू टी, एक इसका काम करेगा R का और टी का। R इंटू टी क्या होता है? प्रतिशत में ब्याज। तो 15 चौको क्या हो जाएगा? 60। 15 चौको 60 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, 15 चौको क्या हो जाएगा? 60। 60% क्या निकलेगा इनका? ब्याज। दोनों का देखो, 15 चौको 60, 60% ब्याज होगा। लेकिन डायरेक्ट आप मिश्रधन बनाना चाहते हो तो ब्याज को मूलधन में जोड़ दो तो मिश्रधन बन जाता है। प्रतिशत में मूलधन क्या होता है? 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पर करना आप 15 इंटू 4 करोगे, 15 इंटू 4 तो 60% क्या बन जाएगा? ये ब्याज। ये क्या बन गया? ब्याज। ये क्या है? SI। ये क्या है? SI। आप इसी को मिश्र धन बनाना चाहते हो तो इसमें 100 और जोड़ दो। इसमें कितना और जोड़ दो? ये क्या है? अपना SI। अब इसी को आप मिश्र धन बनाना चाहते हो डायरेक्ट, तो इसमें 100% और जोड़ दो तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? ये 160% क्या कहलाएगा? ये मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मिश्र धन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अब डायरेक्ट 86 का निकालो तो भाई धनराशि कितनी बन जाएगी? यानी मिश्र धन कितना बन जाएगा? मिश्र धन कितना बन जाएगा? 86 इंटू 160। प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा? 100। प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा? 100। 0 से 0, ठीक है। अब देखो ये 1 0 और है, ठीक है, वो बाद में काम में आ जाएगा। तो 16 छक्के 96। 16 छक्के क्या होता है? 96। यहाँ से लाए 9। 16 चौको 64, 64 दूनी 128, यानी 16 अट्ठे क्या हो जाएगा? 128। 16 अट्ठे क्या हो जाएगा? 128। 128 में आप 9 और जोड़ोगे 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 137। 137। लेकिन अभी भी देखो बटे में क्या था? 10। अभी भी बटे में क्या था? 10। तो 10 का भाग दोगे तो 1 अंक के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव। इतना तो आप जानते होंगे, क्योंकि 1376 में आप 10 का भाग दोगे तो 1 अंक के बाद दशमलव तो आएगा। तो कितना मिश्रधन हो जाएगा? 137 रुपये 60 पैसे। 137 रुपये 60 पैसे। बिल्कुल, ठीक है। एक बार और बताती है।
देखो एक बार उस समय ना कि 64 रुपये 2 वर्ष में 83 रुपये 20 पैसे बन जाते हैं। 64 रुपये 2 वर्ष में 83 रुपये 20 पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 19 रुपये 20 पैसे। 19 रुपये 20 पैसे कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो ये क्या है, ब्याज। ठीक है, तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो। देखो 19 रुपये 20 पैसे ब्याज है इंटू 100, ब्याज इंटू 100, अपन में क्या आएगा, रेट निकालना है तो मूलधन इंटू टाइम आ जाएगा। यहाँ से देखो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ दशमलव भी हट जाएगा। ठीक है, आप 64 का भाग देना 192 में 3 बार जाएगा, 64 3 क्या होता है 192। 2 का भाग देना 10 में 5 बार जाएगा, 5 3 15, रेट कितनी निकली 15%। अब उसने क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, उसने क्या बोला है कि समान दर से यानी इसी दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना मिश्रित धन हो जाएगा। तो देखो आपको मिश्रित धन निकालना है तो देखो R इंटू टी तो करना पड़ेगा आपको, यानी 15% इंटू 4 का इंटू करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 60% क्या मिलेगा, ब्याज। समझना ये क्या है, ब्याज। आप केवल 86 रुपये का 60% निकालोगे तो जो भी आएगा जितना भी आएगा उसको दोबारा 86 में जोड़ना पड़ेगा, जब क्या मिलेगा आपको, मिश्रित धन। इससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट ब्याज को मूलधन में जोड़ो तो मिश्रित धन निकालो, तो डायरेक्ट क्या निकलेगा, मिश्रित धन। यानी 60% आपका क्या आ गया प्रतिशत में, ब्याज। इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करो, मिश्रित धन में। तो मिश्रित धन में कैसे होगा कन्वर्ट, कि डायरेक्ट 60% को किस में जोड़ो, 100% में। 60 और 100% जुड़ जाएंगे 160%, ये क्या कहलाएगा, मिश्रित धन। क्या कहलाएगा, ये मिश्रित धन। इन दोनों को जोड़ देना तो क्या हो जाएगा, ये मिश्रित धन। तो 160% मिश्रित धन। अब डायरेक्ट 86 रुपये का 160% निकालोगे तो आपको मिश्रित धन प्राप्त हो जाएगा, और यही पूछा है। तो 86 का 160%, 0 से 0 कटेगा, 86 का इंटू 16 में करना तो क्या आएगा 1376, लेकिन एक क्या बचा है 10, यानी तो 10 का भाग दोगे 1376 में तो कितनी बार जाएगा, कहने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या है 137.6। ठीक है, इससे आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर कितना, 69। ठीक है, इसी के बाद अपना ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन और रहे हैं। ठीक है, इसी वीडियो के बाद क्वेश्चन ये अपना टाइप और टॉपिक दोनों क्लियर हो जाएंगे साधारण ब्याज का। ठीक है, तो 69 वाला क्वेश्चन क्या है कि एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपये घट गई, उसका मूलधन ज्ञात करो। बिल्कुल आ जाएगा मूलधन। देखो जब 13% पहले दर थी, अब 12.5% बची, तो देखो कमी तो हुई है। कितने की कमी हुई है, 13% और 12.5% में क्या होता है, 0.5% की कमी आई। तो ये 0.5% की कमी ना होती तो 104 रुपये की कमी ना होती। बिल्कुल आ जाएगा आंसर। जो पहले 13% हुआ करती थी, अब कितनी बची, देखो 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 12.5%। एक क्या है 12 सही 1/2%, तो इसका मतलब क्या होता है 12.5% होता है कि नहीं। वो कैसे होता है बहुत पहले आपको बता चुकी है। 12 चौको 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। 25 में आप 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 12.5%। ठीक है, तो जो पहले 13% हुआ करती थी, अब कितनी बची है 12.5%। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी का अंतर है 0.5 यानी 0.5% की कमी। अगर ये कमी ना होती तो 104 रुपये की कमी ना होती। अगर एक कमी ना हुई होती तो एक कमी ना हुई होती। क्या निकालना है, उसका मूलधन। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत क्या निकले आएगा, उसका मूलधन निकले आएगा पी। ठीक है, वही देखो क्या हो जाएगा, ए वाला दशम इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा। ए वाला आप दशमलव हटाओगे तो चाहे 1 0 यहाँ बढ़ा देना, चाहे 1 0 यहाँ बढ़ा देना, बात बराबर है। बिल्कुल ठीक है, तो कहाँ बढ़ाना चाहते हो आप बताओ। यहाँ चलो यहाँ बढ़ा लेते हैं, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, यहाँ का दशमलव हटेगा तो चाहे 1 0 यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ भी बढ़ा दिया और यहाँ भी डबल बढ़ा दोगे तो आंसर गलत आएगा। केवल एक जगह चाहे यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ, चलो यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, जहाँ आपके लिए सुविधा है कहीं भी बढ़ा सकती हो आप।
यहाँ भी बढ़ा सकती हो, यहाँ भी बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ भी बढ़ा दिया और यहाँ भी। अगर यहाँ बढ़ा दिया तो यहाँ नहीं बढ़ाना है, यहाँ बढ़ा दिया तो यहाँ नहीं बढ़ाना है। तो ये देखो दशमलव हट जाएगा, तो ये यूनिट कितनी बन जाएगी, 5 यूनिट। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब इसको काटो 5 से, 20 पान क्या होता है 100 और 1 जीरो आएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 1000 5 से कितनी बार कटेगा, 200 बार। 20 पान क्या होता है 100 और 1 जीरो है, यानी 5 से 1000 कितनी बार कटेगा, 200 बार। अब 200 का इंटू आप 104 में करना, तो 2 जीरो तो आपके आएंगे, बाद वाले 2 जीरो तो आएंगे। अब 2 का इंटू 104 में करोगे तो 104 दूनी क्या होता है 208, 104 दूनी क्या होता है 208। तो उसका मूलधन कितना रहा होगा, 20,800। कितना रहा होगा, 20,800। अपना आंसर क्या है, 20,800। तुम एक्स वाई लगाओगे तो लगाते ही रह जाओगे, बहुत टाइम में आंसर आएगा। आंसर तो आपका आएगा लेकिन इससे जल्दी नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है 20,800। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इसके बाद अपना अच्छा टॉपिक चलेगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। बड़ा मजा आएगा उसमें, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना, मजे के साथ जिंदगी जियो। जिंदगी कैसे जीना आपको, मजे के साथ। ठीक है, आप दुख के साथ जियोगे तब भी जीना है, और खुशी के साथ जियोगे तब भी जीना है। तो अच्छी खुश होकर जियो ना, दुखी होकर क्यों। देखो एक बार सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 69। एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13 से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय में 104 रुपये घट गई। उसका मूलधन ज्ञात करो। जो पहले 13% हुआ करती थी, अब कितनी बची 12.5%। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आया, 0.5 का। अगर ये 0.5 का अंतर ना आया होता तो 104 रुपये का अंतर ना आया होता है। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा। अब दशमलव हटेगा यहाँ से तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब 5 से 1000 काटोगे 200 बार कटेगा, 200 का इंटू करोगे 104 में तो कितना आएगा 20,800 को इंटू आप करते रहना। तो अपना आंसर क्या है 20,800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। इसी के बाद क्या आया, क्वेश्चन नंबर 70 भी अपना ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, देखो किसी धन पर 4 वर्ष की लगा, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा ऐसा ही मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। चलो, रेट कितनी है 6.2/3%। तो देखो रेट क्या है समझना, 6.2/3%। तो इसका मतलब क्या होता है 6×18 यानी 20/3%। 20/3% होती है कि नहीं, बिल्कुल 20/3%। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। और टाइम कितना है उसके पास, टाइम कितना है, टी बराबर क्या है 4। टी बराबर कितना है, चलो यहीं लिख लेते हैं। उसके पास रेट ए है और टाइम क्या है 4। रेट क्या है 6.2/3% का मतलब 20/3%। वो कैसे आएगा 6×18 और 2 20, 20/3%। टाइम क्या है 4 वर्ष। तो यहाँ से चलो ऐसा ही निकालते हैं। ऐसा ही प्रतिशत में क्या होता है भाई R/T। ऐसा ही प्रतिशत क्या होता है R/T। तो क्या हो जाएगा 20/R/T। ठीक है, पहले 4, चाहे आप पहले 4 का इंटू करो चाहे 20/3 का करो, कोई अंतर नहीं आएगा। 20/3%। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 1/100 का इंटू तो होगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 का इंटू तो होगा। वो हम आपको बताते हैं। जैसे क्या है 4, टाइम क्या है 4, रेट क्या है 20/3%। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 तो आता है। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20/100 यानी 4/5=15, 4/15। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये अपना क्या आ गया ऊपर का SI, यानी ये क्या है अपना साधारण ब्याज। ये क्या है साधारण ब्याज, यानी किसका काम करेगा ये साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का काम करेगा 4 यूनिट। और ये 15 यूनिट किसका काम करेगा मूलधन का। ये किसका काम करेगा मूलधन का, बिल्कुल। ये 15 यूनिट मूलधन का काम करेगा, 4 यूनिट किसका काम करेगा साधारण ब्याज का। उसने क्या बोला है
कि एसआई मूलधन से 4400 रुपये कम है। एसआई मूलधन से कितना कम है? 4400 रुपये। 4400 रुपये कम है। इसको अभी छोड़ो, इसको क्या करो, अभी छोड़ो। आप ये देखो कि मूलधन से और एसआई में कितने का अंतर है, यानी मूलधन से एसआई कितना कम है, तो 15 और 4 में कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक 15 यूनिट और 4 यूनिट में 11 यूनिट का अंतर है कि नहीं? 11 यूनिट का अंतर है कि नहीं, ये बताओ, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, ठीक है। देखो 15 और 4 में 11 का अंतर है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर ये 11 का अंतर ना होता, 11 यूनिट का अंतर ना होता, तो ये 4400 का अंतर ना होता। अगर 11 यूनिट का अंतर ना होता, अगर ये 11 यूनिट का अंतर यहाँ पर ना होता, तो ये 4400 रुपये का अंतर ना होता। तो अपन को क्या निकालना है? ब्याज ज्ञात करें। तो ब्याज कितना है? 4 यूनिट। बिल्कुल, ब्याज कितना है? 4 यूनिट, यानी क्या निकलेगा अपना? एसआई। ठीक है, ये क्या निकलेगा अपना? एसआई। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें, तो 11 चौको 44, 2 जीरो आएंगे। तो एसआई कितना निकलेगा अपना? 4 चौको 16, यानी 1600 रुपये। तो एसआई कितना निकला अपना? 1600 रुपये, यानी अपना आंसर क्या है? सी। ठीक है, चलो मूलधन और बताती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मूलधन और बता देती है। तो फिलहाल तो अपना क्या है? एसआई कितना निकला? 1600 रुपये। ये कितना अपना? 4400। देखो एक बार सुने ना कि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा एसआई मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। आर क्या है, यानी दर क्या है? 6.2/3%। 6.2/3%, यानी इसका मतलब क्या होता है? 20/3%। ठीक है, और टाइम क्या है? 4 वर्ष। तो एसआई कितना निकलेगा प्रतिशत में? 4 × 20/3। तो डायरेक्ट एसआई निकालती, प्रतिशत नहीं निकालेंगे, तो प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100, 20 500, 4 एकम 4, 5 3 15, 4/15। ये क्या है? 15 यूनिट क्या है अपना? मूलधन। 4 यूनिट क्या है? ब्याज। तो मूलधन और ब्याज में कितने का अंतर है? 11 यूनिट का अंतर। अगर ये 11 यूनिट का अंतर ना होता, तो ये 4400 रुपये का अंतर ना होता। तो 11 यूनिट का मान 44 है, तो अपन को क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज कितना है? 4 यूनिट। तो 11 चौको 44, 400 का इंटू 4 में करोगे तो 1600 क्या निकलेगा अपना? ब्याज। 1600 क्या निकलेगा? ब्याज। ठीक है, अब ये बताते हैं कि धनराशि क्या है। बिल्कुल, धनराशि। धनराशि क्या है? धनराशि अपनी कितनी है भाई? 15 यूनिट। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा? पी, यानी धनराशि निकल आएगी, मूलधन निकल आएगा। भाई 11 यूनिट का अंतर ना होता तो 4400 का अंतर ना होता। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 15 यूनिट। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। तो देखो भाई 11 से 4400 कितनी बार कटेगा? 400 बार। 15 चौको 60। तो मूलधन कितना निकलेगा? 6000 रुपये। मूलधन 6000 रुपये, और अपना एसआई कितना निकला था? 1600 रुपये। तो देखो अंतर 4400 का आया कि नहीं? इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 6000 और 1600 में कितने का अंतर है? 4400 का अंतर है कि नहीं? ठीक है, तो यानी फिलहाल अपना आंसर तो क्या है? अगर आपसे पूछा जाए धनराशि कितनी निकली, तो 6000, और मूलधन कितना निकला? कितना? 1600। सॉरी, धनराशि कितनी निकली? 6000, और ब्याज कितना निकला? 1600। अंतर कितना? 4400। ठीक है, इससे आगे अपना अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, कितना? 71। चलो 71 वाला क्वेश्चन क्या है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%,
अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तब साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन? कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं है। एक बार और समझना कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तब साधारण ब्याज की दर क्या है? तो टोटल टाइम कितना है आपके पास? टोटल टाइम है 11 वर्ष। टोटल कितना है टाइम? 11 वर्ष। टोटल टाइम कितना है? 11 वर्ष। चलो ठीक है। उसने क्या बोला है कि पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए 6%, तो 3 वर्ष 6%, 6 × 18, ब्याज कितना बनेगा? 18%। ठीक है। और आगे उसने क्या बोला है? अगले 4 वर्ष के लिए 7%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7 चौको 28। ये टोटल क्या बन रहे हैं? ये टोटल क्या बन रहे हैं? ब्याज का क्या प्रतिशत में? ब्याज। ठीक है। हाँ देखो 4 और 3 7 वर्ष हो गए, तो कितना बचा है? 4 वर्ष। तो 4 × 7.5 वर्ष कितना बनेगा? 30%। बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएंगे? टोटल। अब आप बोलोगे 4 कहाँ से आया है? ठीक है, देखो 11 में से 7 गए, 4 बचे। कितने बचे? 11 में 7 गए, 4। ठीक है, तो 4 वर्ष किसके लिए बनेगा? 7.5% के लिए। तो टोटल ब्याज कितना बन जाएगा? 6, 3 और 6 और 1 7, 76%। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना बन गया? 76%। तो बस कितनी है धनराशि? 18,800। 18,800 का आप 76% ब्याज निकालोगे तो निकल आएगा, प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका इंटू करना, कितना आएगा? 14,288। तो ब्याज कितना बनेगा? 14,288। अपना आंसर क्या है? 14,288। देखो 188 और आप 76 का इंटू करोगे तो कितना आएगा? 14,288। ठीक है, देखो कैसे आएगा कि आप इंटू करना 188 × 76, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझना कि पहले 3 वर्ष के लिए टोटल कितना है टाइम? 11 वर्ष। पहले 3 वर्ष के लिए रेट है 6%, तो 30 × 18% ब्याज बना। अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7 चौको 28। देखो 11 वर्ष में से 7 वर्ष चले गए, शेष कितनी बची? 4 वर्ष। और अगले 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 7.5%, तो 7.5 का इंटू करोगे 30%, टोटल जोड़ देना 76%। तो 18,800 का 76% निकालोगे, कितना निकलेगा ब्याज? 14,288। तो अपना आंसर क्या है? 14,288। इससे आगे अगली वीडियो